कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं पहले क्वेश्चंस कलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, सर आप 6 तक क्लास ले सकते हैं, सिर्फ 6 o'clock तक। 6 o'clock। अभी आपका कितना टाइम हो रहा है आपके? यहाँ पे 5:16 हो रहा है, 5:15। अच्छा तो 45 मिनट्स। 45 मिनट्स ठीक है, ओके। ठीक है। क्या आप भी कहीं ओके। जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, इसलिए उसका थोड़ा पढ़ना था स्कूल में। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये और टेम्परेचर डिपेंडेंस और ओम्स लॉ के आर पी रजिस्टर कॉम्बिनेशन पहले ये करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लोज फ्लो ऑफ चार्जेस और कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस भी। हाँ, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब कुछ पैचेस में भी जा सकते हैं करंट, तो उस पे हमें हमें एवरेज करंट और दूसरी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। और जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेडी करंट। राइट, ये ओके। क्या होता है स्टेडी करंट? यानी कंटिन्यूअस फ्लो। आपका, हाँ मतलब सेम अमाउंट का जो चार्ज है वो आपका कांस्टेंट अमाउंट का चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। लेकिन कभी कभी होता है कि आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो चेंज हो रहा है। तो जब वो चेंज होता रहता है तो उस केस में हम निकालते हैं एवरेज करंट क्यू बाई डेल्टा टी। और अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें निकालना है तो उस टाइम पे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या होता है आपका डी क्यू बाई डी। ये तीन टाइप के करंट होते हैं आपके। और डायरेक्शन क्या होता है करंट का? जो डायरेक्शन होता है यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल को जाता है। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। और इसी सब चीज़ों पे आपका क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखिए, ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट। यानी अगर आपका कोई ग्राफ होगा, ग्राफ होगा आपका चार्ज और टाइम का ग्राफ। अगर कोई चार्ज और टाइम का ग्राफ है तो ये रहा हमारा चार्ज और टाइम का ग्राफ। और ये मान लीजिए कि इस तरीके का वेरिएशन। तो जब इसका हम स्लोप निकालेंगे, यानी मान लीजिए दो पॉइंट्स हमने ले लिया। ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस आपका क्यू है, ये है, तो ये T1
और ये Q1 होगा, और ये दूसरा पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, T2 और Q2, x, y, इस हिसाब से, है नहीं? यानी ये यस सर। पॉइंट आपका P1 है, ये पॉइंट आपका Q1 है, ये पॉइंट आपका T2 क्यू है, और ये आपका Q2 क्यू है। टू। अब ये आपका चार्ज और टाइम का ग्राफ, जब इस पे हम स्लोप निकालेंगे, यानी इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट निकालूं, टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक Q2 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका Q1 है। तो जब अगर मैं ये वाला पार्ट सिर्फ निकालूंगा तो ये Q2 - Q1 होगा, यस सर। यानी ये डेल्टा Q हो गया। और ये पूरा टोटल आपका T2 है, यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो ये T2 - T1, T1। यानी डेल्टा T होगा। अब इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा Q, ये डेल्टा Y बाई डेल्टा X, यही होता है ना स्लोप। ये बताइए ये क्या है आपका स्लोप, ये डेल्टा Q बाई डेल्टा T क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज, एवरेज, डेल्टा Q बाई डेल्टा T एवरेज। तो ये आपका करंट आ गया, हाँ एवरेज। यानी स्लोप ऑफ आपका QT ग्राफ जो है, इससे हमें क्या मतलब सीखने को एवरेज मिलता है करंट। कि स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स कर, और प्रिसाइजली अगर से तो आपका एवरेज करंट देगा। और एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि स्लोप निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल है मैं लूं थीटा, ठीक है, और ये आपका एक ट्राइंगल जो है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यस सर। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और ये वाला पार्ट जो है राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है। तो अगर मैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T लिखूं तो ये क्या आ गया आपका, इन ट्राइंगल, लेट्स से इसका नाम कुछ रख देते हैं, ABC। तो इन ट्राइंगल ABC आपका BC जो है वो है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम्म, तो परपेंडिकुलर बाई बेस कुछ याद आ रहा है क्या होता है? टैन। टैन थीटा, यानी स्लोप जो होगा वो क्या होगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा भी क्या देगा आपका, करंट देगा। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं हम स्लोप, एक तो स्लोप होता है टैन थीटा, और दूसरा स्लोप होता है ये। दोनों तरीके से निकालेंगे, दोनों आपका क्या देगा, करंट देगा। यानी अगर स्लोप जो है किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, थीटा पे। तो अगर थीटा बड़ा होगा, तो आपका क्या बड़ा होगा, स्लोप बड़ा होगा। और स्लोप बड़ा होगा, which in turn increase which in turn increase current, right? तो ये था जो भी डेफिनेशन ऑफ करंट, किस तरीके से ग्राफ से निकालेंगे, फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों से करंट निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ये आपको क्लियर हो गया ग्राफ से और इस फॉर्मूला से, ये क्लियर है? जी सर। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर।
डन। ओके, तो क्वेश्चन सब हम लोग करते हैं। ये ओम्स पे पहले कहाँ से आएगी? करंट कितनी है आपका? करंट। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ एक और चीज़ है कि पहले, तो अब आपका ये था चार्ज टाइम ग्राफ, लेकिन अगर आपका होगा करंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं? तो करंट टाइम ग्राफ में ये आपका करंट है और ये आपका टाइम, और मान लीजिए कि आपका ऐसे वेरिएशन हो रहा है, मान लीजिए किसी तरीके से भी वेरिएशन हो रहा है ऐसे, तो इस केस में हम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? इस केस में इस ग्राफ से हम जो ग्राफ का जो एरिया आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो अगर हम टोटल एरिया निकालें, एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ है, तो एरिया ऑफ द ग्राफ आपका क्या देगा? टोटल चार्ज देगा। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो इन आई टी ग्राफ, एरिया अंडर कर्व गिव्स टोटल चार्ज। ये क्लियर हुआ? मान लीजिए आप एरिया ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपका होगा टोटल चार्ज। ये है आपका करंट टाइम ग्राफ से हम ये निकालते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? यस। इसको क्विकली नोट डाउन कीजिए, उसके फिर क्वेश्चंस करेंगे, इसको ओके। नोट डाउन कर लीजिए।
जैसे ही आपने नोट कर लिया होगा मुझे बताइएगा। जी सर, बस एक सेकेंड। हो गया सर। आप जरा क्वेश्चंस करते हैं। ओके। ओके, तो सबसे पहला जो है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन moves in an orbit of radius this meter with speed of this. Find the equivalent current. तो यहाँ पे तो आपका एक हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, राइट। यस। अब हमें जो निकालना है करंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमें पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है, और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है जैसा आपने कहा था, और चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं हो रहा है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब एक स्टेडी करंट होगा, और क्या होगा वो, Q/T। ये होगा करंट का फॉर्मूला। यस। अब में गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। एक मान लीजिए एक सेंटर है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। और गिवन क्या क्या है, इसका रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है, 5 × 10⁻11 मीटर। और इसका स्पीड, ये इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पीड गिवन, यानी जो भी स्पीड कितना है वो 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और एक और चीज गिवन है कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ Q है तो ये Q क्या हो जाएगा, E/T। ये चार्ज है इसका, और वो E कितना है आपका, है 1.6 × 10⁻⁻19। ये सारी चीज गिवन है। तो अननोन क्या है, क्या निकालना है हमें यहाँ पे। क्या निकालना है, ऐसे मेन गोल तो है करंट निकालना, लेकिन करंट निकालने की क्या करंट चाहिए। निकालता। हम्म। सर टाइम नहीं दिया हमें। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, टाइम नहीं दिए तो ये निकालेंगे, और ये निकालेंगे तो ये करंट आपका निकल जाएगा। तो ये टाइम है, ये करंट है, निकालना है। हमारे पास जो क्या है वो आइडिया है कि ये एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है। तो हम निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और रेडियस। तो ये जो टोटल अगर डिस्टेंस अगर कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में, तो वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा। सर समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। एक जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा घूम के ऐसा एक चक्कर लगा है, तो ये कुछ थ्री डिस्टेंस सिक्सटी कवर करेगा। एंगुलर नहीं, एंगुलर डिस्टेंस नहीं, ओके। लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। एक फुल चक्कर उसने लगाया इलेक्ट्रॉन, तो वो एक सर्कल पूरा कवर किया ना उसने। हम्म। सर्कल क्या होता है, 2πr। हाँ, और उसका रेडियस तो गिवन है।
रेडियस गिवन, तो डिस्टेंस निकल गया, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी गिवन है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम रिलेशन है, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इससे हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड। तो टी हमारे पास आ गया, डिस्टेंस है आपका 2, पाई को 22/7, 7 कैंसिल हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं हो सकता, तो 3.14 रखते हैं। और ये आ गया आर आपका है 5 × 10⁻⁻11। उसके बाद फिर आपका वेलोसिटी कितना है, 2.2। अच्छा ये, हाँ ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 22/7 रखते हैं, 22/7। ठीक है, और ये 2.2 है इंटू 10⁶। तो ये आ गया आपका टाइम। अब ये टाइम आ गया है, इसको हम रख देंगे करंट के फॉर्मूला में, तो हमारा आ जाएगा करंट। ये है E/T। ई है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये है आपका 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11। और ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2.2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁶। इसका एक डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, इसका भी हटाएंगे तो एक और नीचे आ गया 10। तो ये 22 कैंसिल, और 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10, यानी आपका कितना आ गया यहाँ पे, 1.6 इंटू 7, नहीं 1.6 तो अब रहा नहीं, ये 16 इंटू 7 है। और ये 10⁻⁻19, पावर से एक साइड कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻11। तो ये 310 है, और ये -11 है, तो कितना आ जाएगा ये, 16 इंटू 7, और इंटू 10⁻⁻19 +6, और ये 3 है, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये हमारा, और ये 16 7 से कितना होता है, 7 6 ज़ा 42, एंड 7 1 ज़ा 7। सर एक एमसीक्यू के लिए इतनी कैलकुलेशन? हाँ ये एमसीक्यू नहीं होगा, ये आपका, ये इस असाइनमेंट पे एमसीक्यू गिवन है, हम्म। लेकिन ऐसा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके। ऐसे तो एमसीक्यू में यहाँ पे दिया है, लेकिन हाँ ये वाला है, ये वाला आपका सिंपल सा एमसीक्यू का है, ये भी एमसीक्यू का नहीं है। लेकिन अगर एमसीक्यू में भी पूछे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना होगा, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। ओके, तो ये आ गया, और ये कितना आ गया, 11 + 6 17। तो 10⁻, ये आ गया 22 प्लस 17। तो ये कितना आ गया, 112 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे अगर हम 2 0 इसको दे दें तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड्स। नहीं सेकेंड नहीं, एम्पियर। ये आ गया आपका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, 1.12 है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, अगर आपको कोई ठीक है। क्वेश्चन दिखे जो कि आपने पहले ही किया हुआ है तो मुझे बता दीजिएगा, उसको स्किप कर देंगे। ओके।
जैसे ही मुझे स्क्रॉल करना हो आप मुझे बताइए। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिए। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? जी। ठीक है ये। जी बस। जब नोट कर लिया हो आपने तो मुझे बताइए। सर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ है और किसका ग्राफ है? ये देखिए किसका ग्राफ है। ये आपका वाई एक्सिस पे करंट है और ये टाइम। तो करंट और टाइम ग्राफ में हम क्या निकाल सकते हैं? हम्म। करंट टाइम ग्राफ में हम क्या निकाल सकते हैं? वही करंट टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन किस किस में है? रिलेशन है करंट टाइम और चार्ज में। तो अगर आपके पास करंट टाइम ग्राफ है तो उससे आप चार्ज निकाल सकते हैं, है नहीं? तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया ऑफ दिस ग्राफ क्या देगा आपको? चार्ज देगा। और आपको एरिया कैसे निकालना है? ये ओ ए बी एंड सी हो गया और इसको डी मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा टोटल चार्ज। और एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये होगा एरिया ऑफ ओ ए डी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो ये आपका आपका आ गया चार्ज। अब जरा मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, जीरो टू डी ये 5 है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। तो ये ए बी सी डी तो एक स्क्वायर, और ये ओ ए डी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ओ ए डी का जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। और ये ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? ए बी इंटू बी सी। तो ये कितना आ गया? हाफ, और ये आ गया 5 इंटू 5, प्लस ए बी कितना है? 5, और ये भी 5। तो ये कितना आ गया? 25/2, और ये आ गया 25। तो 25 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा हाफ प्लस 1। ये नहीं आ गया 25, ये आ गया 2, 1 + 2 3/2। तो 25 × 3/2 यानी 75/2, यानी कितना आ गया ये? 2 3 और उसके बाद फिर 15 × 7 = 0.5, 37.5 कुल। ये क्वेश्चन तो इजी था, ये क्लियर हुआ? हेलो। तो, तो आवाज आ रही है आपको मरियम? हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही, आपको मेरी आ रही? हाँ, अभी अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो ये है करंट टाइम ग्राफ से हम चार्ज निकाल सकते हैं, और चार्ज टाइम ग्राफ से हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट टाइम ग्राफ था तो उसका एरिया निकालने से चार्ज निकल जाएगा। ये प्लीज नोट कीजिएगा। यस सर। और आप कह रहे थे कि 5 मिनट में क्लास एंड करने के लिए, राइट? जी सर। ओके, तो ये, हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन कर पाए तो ठीक है, नहीं तो इसको आप नोट कीजिए। ओके सर।
सर हो गया। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ मैं हिंट देता हूँ आपको, और आप ये ट्राई कीजिएगा एग्जाम के बाद, केमिस्ट्री एग्जाम के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्म दिया हुआ है आपको, करंट का फॉर्म दिया हुआ है। ये करंट का फॉर्म आपको गिवन है। ये हो गया 2t² 3t+1। यानी एक कौन सा टाइप का करंट गिवन है आपको? कौन से टाइप का करंट गिवन है? ये एक इंस्टेंटेनियस करंट है, राइट? सेम टाइम है तो इंस्टेंटेनियस है ना। हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि मान लीजिए टी का कोई वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको करंट एट 1 मिल जाएगा, टी का वैल्यू 3 रखेंगे तो हम्म। इंस्टेंटेनियस करंट। और हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट कैसे डिफाइन होता है। इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो होता है dq डी बाई क्यू dt। बाई डी टी। अब आपके क्वेश्चन में ये करंट गिवन, यानी आपको निकालना क्या है, चार्ज, और टाइम का लिमिट दे रखा है। तो इसको हम राइट से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो डी क्यू जो हो जाएगा वो होगा आई डी टी। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन है, मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्यू आ जाएगा, यानी टोटल चार्ज। स्मॉल 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 चार्ज है, उसको आप पूरा सम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। और ये आई डी टी, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम यस टाइम सर। का लिमिट लेंगे 3 to 5। तो ये इंटीग्रेशन है ये वाला। मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ, आप इसको आगे कीजिएगा। आई का वैल्यू आपको पता है, आई जो ओके है ये सर। आपका ये, हम्म। यानी अलजेब्रिक फंक्शन। इतना आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग ओके सर। क्लास रोकते हैं। ठीक है सर। सर हो गया।